नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हो गए हैं और अस्थायी तौर पर उनको रिहाई मिल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेल के नियमों में बदलाव किया और आनंद मोहन को रिहाई मिली है। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की राजनीति में हल्ला हंगामा भी खूब है, हो हल्ला भी खूब है। भारतीय जनता पार्टी रिहाई को लेकर सवाल उठा रही है। नीतीश कुमार के दूसरे राजनीतिक विरोधी इस रिहाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जिस गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद थे आनंद मोहन, उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। आम लोगों की क्या राय है, या जहां हम खड़े हैं वहां खास लोग भी मिल जाते हैं, कई राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं, तो उनकी क्या राय है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। देखिए, एक मित्र हैं हमारे, पंकज जी मिल गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। पंकज जी, आनंद मोहन की रिहाई पर बड़ा शोर है, क्या चीज का तमाशा बना रखे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। सारा कानून के अंदर ही तो काम हो रहा है ना, कौन सा अलग से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो पूरा जो है कानून के अंतर्गत ही सारा काम किए हैं, कानून से हट के किए हैं क्या कुछ। जो परिहार बोर्ड होता है पूरे हमारे देश के अंदर में हर राज्य की अपनी अपनी परिहार बोर्ड की बैठक होती है, तो परिहार बोर्ड के बैठक में ही तो ये काम हुआ। जो 6 सदस्य हैं उसके पूरा कहिएगा तो पूरा लिस्ट हम आपको दे देंगे, आप भी जानते होंगे ऑलरेडी अभिषेक जी कि आनंद मोहन जी की रिहाई जो है वो कोई कानून से हट के कुछ भी इधर उधर से नहीं हुआ है। इसके लिए हाय तौबा क्यों मचा रखे हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा हमको कि क्यों हाय तौबा मचा रखे हैं। आनंद मोहन की रिहाई हुई है, बड़ा शोर शराबा है, रिहाई अच्छी है या फिर गलत फैसला है नीतीश कुमार का? गलत फैसला है। गलत फैसला कैसे है, क्या है, कैसे बताइए? गलत अगर वो सही किए होंगे तो उनके लिए सही है, तो होने वाली बात है। और वो गलत नहीं किए होंगे तो और तो होने वाली बात है। नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया, उसकी वजह से आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ, खराब हुआ? ये तो अच्छी बात है, बाहर हुए हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो देखिए, कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आनंद मोहन की रिहाई से जुड़ा हुआ सवाल है और आनंद मोहन की रिहाई पर कई लोग हैं। ये वीरचंद पटेल पथ है जिसको हम राजनीति का गलियारा भी कहते हैं और उन पर बात करेंगे। देखिए, आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं, पूर्व सांसद। बड़ा शोर शराबा है बिहार में, कोई कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है गलत है, बीजेपी कह रही है गलत है, चिराग पासवान कह रहे हैं गलत है। भाई साहब, चिराग पासवान और बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अपने सारे केस को विड्रॉ कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा समाजवादी बन सकते हैं, तो आनंद मोहन सिंह ने थोड़े मारा था गोपालगंज डीएम को। आनंद मोहन ने थोड़े मारा था, एक मोह थी, मोह में जैसे होता है कि लड़के ये होते हैं, कुछ लोगों ने मार दिया। आनंद मोहन सिंह तो नहीं मारे थे। ये जो लोग कह रहे हैं, हमने सुना सुशील कुमार मोदी जी का बयान सुना मैंने, तो सुशील कुमार मोदी जी भी ने कहा था कि आनंद मोहन सिंह को रिहा कर देना चाहिए। ये सुशील कुमार मोदी जो आज बोल रहे हैं, ये हम लोग छोटे लोग हैं, नहीं बोलना चाहिए, तो सच्चाई जो है उस सामने आती है। एक आदमी अपराधी है, बृजमोहन सिंह, कितने लड़कियों का रेप किया, एक डीएम को गोली मारा, आप शायद नहीं जानते हैं, एक डीएम को मारा गोली और अपने से कहा कि मैंने गोली मारा है किसी और की हत्या में, किसी और की हत्या में कह रहा है कि मैंने गोली मारा है। और जोगी जी के, मोदी जी के सरकार में एमपी बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भाई ये दोगली नीति, और इसको हम लोग नहीं मानते हैं। आनंद मोहन की रिहाई सही फैसला है, सही फैसला है, शरीफ आदमी सही फैसला है। इसमें हम इनके बात से सहमत नहीं हैं, इसलिए नहीं सहमत हैं। अगर वो अपराधी थे तो उनको 20 वर्ष पहले क्यों फंसाया गया था? 1994 में कृष्णैया डीएम का हत्या हुआ था, तो इस बात 20 वर्ष पहले सोचना चाहिए था। 20 वर्ष बाद कैसे सोचा जाए? उस समय किसकी सरकार थी, ये भी सोचना चाहिए। ये बात एकदम सोचना चाहिए। 20 वर्ष पहले वो कैसे फंसाए गए, अब 20 वर्ष के बाद उनको कैसे रिहा किया गया? सबसे बड़ा बात है कि यही जान लीजिए, इस सब में मैसेज यही जाएगा IAS IPS के पास कि एक डीएम का हत्या होने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। आप डीएम का हत्या कीजिए,
फिर भी आप बिहार में बच सकते हैं। नहीं रिहा होना चाहिए था, एकदम नहीं। नहीं रिहा होना चाहिए था। देखिए कई लोग हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। जी बताइए सर। बलात्कारी को बीजेपी सरकार, बिल्किस बानो के बलात्कारी को बीजेपी सरकार रिहा करके सम्मानित करती है कि नहीं, सारी दुनिया जानती है। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। चलिए हमारे साथ कई लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आगे भी हमारा सफर ऐसे ही जारी रहेगा। महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम लोगों से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। रवजी लाइव आप तक ये तस्वीरें पहुंचाता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।